नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम में। मैं चंदन सिंह असम की वादियों से बहुत विशेष कवरेज लेकर के आया हूं। देखिए, इसके पहले भी सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम की टीम की बात करेंगे तो लगातार ही आपको अंबुबाची मेले की बात करेंगे या फिर कामाख्या, गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर की बात करेंगे। वो सभी चीजें हमने दिखाई, आपको माता का दर्शन भी कराने की कोशिश की। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही गंभीर है। उस विषय को बिना टटोले हुए हम शायद असम को अलविदा नहीं कह सकेंगे। हम फिलहाल ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई करीबन 2900 किलोमीटर है, उसके किनारे स्थित है। प्रत्येक वर्ष की बात करेंगे, यहाँ पर भयंकर बाढ़ की परिस्थिति बनती है और उस बाढ़ में एक दो जिले नहीं, असम की बात करेंगे करीबन 20 से 30 जिले उसमें समाहित रहते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। कैटल की बात करेंगे, पशु, सिर्फ इंसान नहीं पशु भी बह जाते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है उस पर हम जरूर नजर डालेंगे, लेकिन थोड़े से कुछ विशेष जानकारियों को जरूर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके पश्चात आसाम में आती है। आसाम में करीबन यदि बात की जाए तो 918 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये नदी। और जब भी बारिश का मौसम, खास करके जून से लेकर के सितंबर तक का जो महीना रहता है, ये काफी हाई फ्लडेड जोन में देखा जाता है। जैसे आज भी यदि परिस्थिति देखी जाए या अभी फिलहाल की जो परिस्थिति देखी जाए, अच्छी नहीं है। लगातार ही जो लेयर है, ये जो वाटर का लेयर है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी काफी पर्यटक आए हुए हैं जो नहीं जा पा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो अभी हम बातचीत करना चाहते हैं कि अभी देख सकते हैं पर्यटक लोग लगातार आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से वो फेरी जो है मिलती है और जाते हैं, लेकिन लेयर बढ़ा हुआ है। खैर, हम जो मुख्य मुद्दे की बात करेंगे, प्रत्येक वर्ष जो हम बात कर रहे थे, करीबन 20 से 30 जिले जो आसाम के हैं उस पे प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही देखिए, सिर्फ जिलों की बात नहीं करेंगे, लाखों लोग की बात करेंगे। इन आसाम में लगभग 20 से 30 लाख, यदि प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 से 30 लाख प्रत्येक वर्ष ही बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। कितने नुकसान होते हैं, लाखों करोड़ रुपए के नुकसान भी होते हैं। और इसके साथ साथ ही जब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है, तो हम सबसे पहले बता देना, देखिए जो गवर्नमेंट है, यहाँ भी भाजपा सरकार की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लगातार अच्छे प्रयास करती है, अच्छे काम करते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो एनडीआरएफ टीम से लेकर के इसके साथ साथ जितनी भी बचाव राहत कार्य होती है वो सभी मुहैया करवाए जाते हैं। इसके पश्चात भी यदि विशेषज्ञों की बात करेंगे कि क्या कारण है कि यहाँ पर बाढ़ आता है, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तो चौड़ा है ही, काफी सबसे लंबी नदी भी है एशिया की। लेकिन इसके साथ साथ ही हम एक और चीज जरूर कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये बड़ी नहीं है। जब बारिश होती है तो अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ तिब्बत और जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं वो सभी इसी में समाहित होती है, जिसके वजह से इसकी जो चौड़ाई और बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ही जो ग्लिप्स है, जो तलहट्टी जो कहते हैं, वो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि मलबे ज्यादा आते हैं, जिसके वजह से ये और ज्यादा जो फैलने लगता है और इसके साथ साथ ही इसकी जो लेयर है वो बढ़ जाती है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन विशेषज्ञों ने ये कहा है कि इतनी सारी सरकारी सुविधाओं के बावजूद भी ब्रह्मपुत्र नदी पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसके साथ साथ ही वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार यदि कोई विशेष अपडेट्स या विशेष कह सकते हैं कि मुहैया करा दी जाए प्रबंध, तो शायद हो सकता है कि इतने लाखों लोग जो लगातार प्रत्येक वर्ष ही प्रभावित होते हैं वो शायद नहीं हो। खैर, हम इस विशेष अपडेट के साथ जुड़े हुए थे। क्या आप आसाम आए हुए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन किए हुए हैं, यहाँ नीलांचल पर्वत का दर्शन किए हुए हैं, या फिर उमानंद मंदिर में गए हैं, कामाख्या मंदिर का दर्शन किए हैं, इन सभी चीजों के साथ एक क्वेश्चन अराइज करते हुए आप सभी से हम अलविदा लेना चाहेंगे कि क्या आसाम की खूबसूरती में चार चांद नहीं लग जाएगा यदि बाढ़ पे कंट्रोल कर लिया जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं विषय को लेकर के, कमेंट में जरूर अपने राय को साझा करें। मैं फिलहाल चंदन सिंह और मेरे साथ मौजूद थी मनीषा सिंह। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।